सोचिए किसी घर में गर्मा गर्म बहस चल रही है और गुस्से में पिता कह देते हैं, तुम्हें मेरी जायदाद से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ये एक ऐसी धमकी है जो न जाने कितने ही परिवारों में रिश्तों में दरार डाल देती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस धमकी में वाकई कोई कानूनी दम है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। नमस्कार, लॉ दर्पण में आपका स्वागत है। ये सिर्फ एक धमकी नहीं बल्कि कई घरों की एक कड़वी सच्चाई है। परिवार के झगड़ों में प्रॉपर्टी अक्सर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाती है। तो सवाल ये उठता है, क्या कोई पिता कानूनी तौर पर अपने बच्चों को संपत्ति से निकाल सकता है? क्या उनकी मर्जी ही आखिरी फैसला है? चलिए कानून की गहराइयों में उतरकर इस उलझे हुए सवाल का एक सीधा और साफ जवाब ढूंढते हैं। तो इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी, और वो है दो तरह की प्रॉपर्टी के बीच का फ़र्क। क्योंकि सच पूछिए तो सारा खेल इसी फ़र्क का है। हिंदू उत्तराधिकार कानून के मुताबिक संपत्ति को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक है स्व-अर्जित यानी खुद की कमाई हुई, और दूसरी है पैतृक संपत्ति। तो स्व-अर्जित संपत्ति आखिर ये है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये वो प्रॉपर्टी है जो कोई इंसान अपनी मेहनत से, अपनी सैलरी से या अपने बिजनेस से बनाता है। जैसे मान लीजिए एक पिता ने अपनी नौकरी की बचत से एक घर खरीदा, तो वो घर उनकी स्व-अर्जित संपत्ति हुई और इस पर उनका पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है। वो चाहें तो उसे बेच दें, गिफ्ट कर दें या किसी को भी वसीयत में दे दें, उनकी मर्जी। अब आते हैं दूसरी तरह की प्रॉपर्टी पर, यानी पैतृक संपत्ति या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब ये थोड़ा अलग है। ये वो जायदाद है जो एक परिवार में कम से कम 4 पीढ़ियों से चली आ रही हो, यानी परदादा, दादा और पिता से मिली हो। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? इस प्रॉपर्टी पर परिवार में पैदा होने वाले बच्चे का हक जन्म से ही हो जाता है, और यहीं से को पार्टनर का कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो देखिए, यही है पूरे मामले का निचोड़। अगर प्रॉपर्टी स्व-अर्जित है यानी खुद की कमाई हुई, तो पिता का उस पर पूरा कंट्रोल है। वो जिसे चाहे दे सकते हैं, अपने बच्चे को भी उससे बेदखल कर सकते हैं। सिंपल। लेकिन अगर प्रॉपर्टी पैतृक है तो कहानी बिल्कुल पलट जाती है। यहाँ पिता की पावर लिमिटेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चे का उस पर जन्म से अधिकार है, जिसे को पार्सनरी राइट कहते हैं। तो एक पिता की असली पावर क्या है? कानून इस बारे में क्या कहता है? चलिए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पैतृक संपत्ति के मामले में पिता, जो अक्सर संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता यानी हेड होता है, वो अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता। वो उस प्रॉपर्टी को सिर्फ 3 खास स्थितियों में ही बेच या गिरवी रख सकता है। पहला, कोई कानूनी जरूरत हो, जैसे परिवार पर कोई कर्ज चुकाना हो। दूसरा, संपत्ति के भले के लिए ही कोई काम करना हो, या तीसरा, किसी धार्मिक काम के लिए। लेकिन सिर्फ प्यार में आकर किसी एक बच्चे को गिफ्ट दे देना, ये आमतौर पर कानूनी रूप से मान्य नहीं होता। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने 1953 में ही एक ऐतिहासिक केस में बिल्कुल साफ कर दिया था। केस का नाम था CN अरुणाचल मुदलियार बनाम CA मुरुगनाथ मुदलियार। हुआ ये था कि एक पिता ने अपनी स्व-अर्जित संपत्ति की वसीयत कर दी थी। बेटे ने इसे चुनौती दी, लेकिन कोर्ट का फैसला एकदम साफ था। कोर्ट ने कहा कि एक पिता का अपनी कमाई पर पूरा और अनियंत्रित अधिकार है और बच्चे उसमें दखल नहीं दे सकते। ये फैसला आज भी इस कानून की नींव है। लेकिन कहानी यहाँ सिर्फ बेटों तक ही सीमित नहीं है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय कानून में एक क्रांति आई है, और ये क्रांति जुड़ी है बेटियों के अधिकारों से। इसने विरासत के सदियों पुराने नियम बदल कर रख दिए हैं। चलिए इस सफर को देखते हैं। देखिए, 1956 का हिंदू उत्तराधिकार कानून आया। उसने महिलाओं को संपत्ति के अधिकार दिए, लेकिन उन्हें बेटों की तरह जन्म से को-पार्टनर नहीं बनाया। असली गेम चेंजर आया 2005 में, जब इस कानून में संशोधन हुआ और पहली बार बेटियों को बेटों के बराबर जन्म से ही को-पार्टनर का दर्जा मिला। और फिर 2020 में विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त फैसला दिया कि ये 2005 का संशोधन पूर्वव्यापी रूप से यानी पिछली तारीख से लागू होगा। इसी ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये प्रावधान बेटी को, चाहे वो संशोधन से पहले पैदा हुई हो या बाद में, बेटे की ही तरह समान अधिकारों और देनदारियों के साथ सहदायक का दर्जा देते हैं। सोचिए, इस एक फैसले ने लाखों बेटियों की किस्मत और उनकी कानूनी स्थिति को एक नई पहचान दी। इस फैसले का सबसे बड़ा मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये है कि एक बेटी का पैतृक संपत्ति पर हक अब चट्टान की तरह मजबूत है।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब 2005 में कानून बदला तब उसके पिता जिंदा थे या नहीं। अगर संपत्ति पैतृक है तो बेटी का हक है, फुल स्टॉप। और वो हक जन्म से है। लेकिन ठहरिए, कहानी में कुछ और भी पेच हैं। विरासत का कानून काफी जटिल है और कुछ और भी खास मामले हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। चलिए कुछ खास परिस्थितियों पर नजर डालते हैं, जैसे सौतेले बच्चों का मामला। एक लड़की अपने सौतेले पिता की संपत्ति की वारिस हो सकती है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त यह है कि पिता की मृत्यु बिना वसीयत के हुई हो और संपत्ति पहले उसकी मां को मिली हो। इसी तरह जो बच्चे कानूनी रूप से अमाने मानी गई शादियों से पैदा होते हैं, उनका हक सिर्फ अपने माता पिता की स्व अर्जित संपत्ति पर होता है, परिवार की पैतृक संपत्ति पर नहीं। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, कोई भी पिता अपने नाबालिग बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी है। तो इतनी सारी बातों के बाद इसका आखिर निचोड़ क्या है? वो एक चीज क्या है जो हमें याद रखनी है? इस पूरी चर्चा का सार इस सिंपल सी टेबल में है। देखिए, अगर संपत्ति स्व अर्जित है तो जवाब है हाँ, पिता अपने बच्चे को उससे बेदखल कर सकता है, ये उनका परम अधिकार है। लेकिन अगर संपत्ति पैतृक है तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि बच्चे का उस पर जन्म से हक है। बस ये दो नियम ही इस पूरे मामले की जड़ हैं। देखिए, कानून सिर्फ किताबों की चीज नहीं है, यह हमारी जिंदगियों पर सीधा असर डालता है। क्या कभी आपके आसपास या आपके किसी जानने वाले ने ऐसे किसी पारिवारिक विवाद का सामना किया है? अपने अनुभव और विचार नीचे कमेंट्स में जरूर साझा कीजिए। लॉ दर्पण देखने के लिए धन्यवाद।